स्वागत है आप सभी का हमारा एक और नए वीडियो में। आप सभी ने CUT 2026 का एग्ज़ाम दिया होगा, ठीक है। उसका जो है आंसर की जो है वो भी आ चुका है, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे कि अगर आप जामिया मिल्लिया में एडमिशन लेना चाहते हैं, ठीक है, जो आपका JMI है, तो उसमें अगर आपको एडमिशन लेना है, जो कि वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटी आपको पता होगा, NIF जो है 4th रैंक है, जो कि DU से भी ऊपर आता है, ठीक है। तो काफ़ी मतलब शानदार यूनिवर्सिटी है। तो CUT 2026 के थ्रू इसमें कौन कौन से कोर्सेज और क्या जो कोर्सेज के कट ऑफ है वो कितने रह सकते हैं, ठीक है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है, कि जो आपकी CUT है उसके अंदर कौन कौन से कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं, ठीक है। तो जामिया का एक बहुत ही जो आपको डिसअपॉइंटिंग चीज़ मैं बताता हूँ कि जो भी मेजर कोर्सेज है इसके, ठीक है, जो कि आपका BA का हो गया या फिर BSc का हो गया, ठीक है, सारे कोर्सेज में आपको इसका खुद का एंट्रेंस जो होता है जामिया एंट्रेंस, उसके थ्रू एडमिशन देखने को मिलता है, ठीक है। मैक्सिमम कोर्सेज में आप एडमिशन नहीं कर सकते हैं, ओके, विदाउट देयर एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है। तो ये वाला जो चीज़ है ये आपको ध्यान में रखना है कि अगर आप यहाँ पे जाने का सोच रहे हैं, ठीक है, तो आपको जो है मैक्सिमम कोर्सेज में एडमिशन इसके एंट्रेंस से मिलेगा विदाउट CUT, ठीक है। CUT के थ्रू बहुत सारे कोर्सेज है बट उतने अच्छे कोर्सेज नहीं है जहाँ पे बहुत सारे लोग जाना चाहते हैं। तो चलिए उसके बारे में बात करते हैं। बाकी अगर आप जो है मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हैं तो आप जो है हमारा पेड काउंसलिंग बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। 149 रुपीज़ में भी आपको मिल जाएगा। इसमें मैं आप सभी का यूनिवर्सिटी को लेकर कोई भी डाउट रहेगा उसको मैं सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। आप चाहे व्हाट्सअप करके ज्वाइन कीजिए या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। CUT के रिलेटेड जो भी डाउट रहेगा वो मैं आपका वहाँ पे सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करेंगे कि कौन कौन से कोर्सेज आपको वहाँ पे ऑफर किए जाते हैं CUT UG के थ्रू, ठीक है। तो सबसे पहले BA के कुछ लैंग्वेज कोर्सेज है, ठीक है, जैसे कि आपका कोरियन लैंग्वेज हो गया जिसके लिए आपको GAT का एग्जाम देना है, ठीक है। उसके बाद आपका BSc ऑन अप्लाइड मैथमेटिक्स है। ये एक ऐसा कोर्स है जिसमें बहुत सारे बच्चे जो है जाते हैं, ठीक है। ये एक थोड़ा सा पॉपुलर कोर्स है जहाँ पे बहुत लोग जाना चाहते हैं। BSc मल्टीडिसिप्लिनरी एक आपका कोर्स है, ठीक है। तो इसमें आप फिजिक्स के बेसिस पे जा सकते हैं, ठीक है। डिप्लोमा आपको टर्किश जो आपका लैंग्वेज है उसके बेसिस पे मिल जाएगा जनरल टेस्ट के साथ, ठीक है। उसके बाद आपको डिप्लोमा बहुत सारे कोर्सेज मिलता है। उज़्बेक हो गया, मॉडर्न पर्शियन, इटालियन, पश्तो, रशियन, चाइनीज़ लैंग्वेज, ठीक है। इन सब के लिए आपको जनरल टेस्ट का ही स्कोर चाहिए, तो उसी के बेसिस पे आपको जो है एडमिशन देखने को मिल जाएगा। उसके बाद और भी कोर्सेस है, लाइक आपका डिप्लोमा इन कोरियन लैंग्वेज हो गया, ठीक है। डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश, ठीक है। एडवांस डिप्लोमा इन फ्रेंच हो गया, ठीक है। तो इन सब के लिए भी आपको जनरल टेस्ट के बेसिस पे ही एडमिशन देखने को मिल जाता है, ओके। उसके बाद आपका एडवांस डिप्लोमा का कोर्स है, ठीक है। इटालियन हो गया, पोर्टुगीज़ हो गया, टर्किश हो गया, पेस्टो हो गया। तो इन सब कोर्सेज में भी आप जो है डिप्लोमा का जो कोर्सेज होता है आपका, ठीक है, उसको आप कर सकते हैं। इसके बाद और भी कुछ कोर्सेज है जो कि मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगाना भूल गया, जैसे कि आपका पॉपुलर कोर्सेज है BA ऑनर्स आपका जो है, ठीक है, उसमें हिंदी लैंग्वेज, ठीक है। हिंदी लैंग्वेज बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, बहुत ज़्यादा लोग जो है हिंदी लैंग्वेज में जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हिंदी के अलावा उर्दू में बहुत सारे लोग यहाँ पे जाते हैं, ठीक है। वन ऑफ द हाईएस्ट कट ऑफ जो है आपका उर्दू का रहता है यहाँ पे। हिंदी उर्दू के अलावा आपका जो है अरबिक वगैरह जो लैंग्वेज है उन सब पे भी यहाँ पे आपको एडमिशन देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो ये सब आपके कोर्सेस है जो कि ये लोग ऑफर करते हैं CUT UG के थ्रू, ठीक है। जो भी साइंस वाले बच्चे हैं उनके पास तो एक ही है, मैथ्स वाला जो कोर्स है या फिर मल्टी डिसिप्लिनरी जो आपका कोर्स है उसमें ही आप जा सकते हैं। और जो आर्ट्स वाले बच्चे हैं वो लोग जो है आपका BA ऑनर्स के जो हिंदी वगैरह के प्रोग्राम है उनमें आप जा सकते हैं, ठीक है, अगर आपको डिप्लोमा वगैरह पे नहीं जाना है, ठीक है। और जो लोग डिप्लोमा वगैरह पे जाना चाहते हैं वो लोग के लिए ये कोर्स है और जनरल टेस्ट के स्कोर के बेसिस पे आप आराम से जा सकते हैं, ठीक है। तो जहाँ जहाँ भी ये जनरल टेस्ट का मार्क्स लिया जा रहा है जो आपका डिप्लोमा वगैरह है, ठीक है, तो CUT में अगर आप ठीक ठाक जनरल टेस्ट में स्कोर कर लेते हैं, ठीक है, 80 to 100 के बीच में आप मार्क्स अगर स्कोर करते हैं तो आपको एडमिशन मिलने का पूरा चांसेस जो है यहाँ पे रहता है, क्योंकि ये कोर्सेज जो है उतने ज़्यादा कॉम्पिटिटिव नहीं है, मतलब बहुत सारे लोग जो है इस कोर्सेज को नहीं करते हैं, ठीक है। बाकी कोर्सेज का अगर कट ऑफ का बात करेंगे, जैसे कि आपका BA ऑनर्स हिंदी हो गया, तो इसके लिए अगर बात करेंगे तो ठीक है, जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं उनको 198.7 मार्क्स पे एडमिशन मिला था लास्ट ईयर। जो मुस्लिम कैंडिडेट्स है उनको 171 मार्क्स पे मिला था, ठीक है। मुस्लिम OBC मुस्लिम ST वुमेंस के लिए 167 पे मिला था, मुस्लिम वुमेन को 157 पे। जामिया जो इंटरनल स्टूडेंट है, इंटरनल मतलब जिन लोगों ने अपना स्कूलिंग या फिर जो पहले का डिग्री जो है वो जामिया से किया है, तो वो लोग जो है यहाँ पे 120 मार्क्स पे एडमिशन लिए और PWD को 152 मार्क्स पे मिला है, ठीक है। तो इतने पे आपको जो है यहाँ पे देखने को मिल जाता है एडमिशन। उसके बाद अगर हम बात करेंगे BSc ऑनर्स का जो आपका अप्लाइड मैथमेटिक्स का प्रोग्राम है उस पर कितने मार्क्स पे आपको एडमिशन देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो BSc ऑनर्स में जो जनरल कैंडिडेट है मैथमेटिक्स के लिए, ठीक है, तो जनरल मतलब कि कोई भी हो सकता है इसमें, ठीक है। जनरल में आपका जो है कोई भी हो सकता है। जामिया में आपको पता होगा 50% रिजर्वेशन जो है आपका किसके लिए है, मुस्लिम कैंडिडेट्स के लिए है, ठीक है। तो मुस्लिम कैंडिडेट्स का जो आपका जनरल मुस्लिम कैंडिडेट है उनका 30% रहता है, मुस्लिम OBC मुस्लिम ST जो है उनका 10% और मुस्लिम वुमेन का आपका जो है 10% रिजर्वेशन आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो इस तरह से देखेंगे तो जो जनरल कैंडिडेट है इसमें आपका कोई भी इंसान हो सकता है, ठीक है। तो इसमें आपका 171 मार्क्स पे होता है, मुस्लिम में आपका 140
141 मार्क्स पे, मुस्लिम ओबीसी मुस्लिम एसटी पे 122 मार्क्स पे, मुस्लिम वोमेन पे 123 मार्क्स पे, और जामिया के इंटरनल का तो 53 मार्क्स पे ही एडमिशन हो जाता है। और पीडब्ल्यूडी के कैंडिडेट जो है उसको 130 मार्क्स पे एडमिशन देखने को मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर बात करेंगे बीए ऑनर्स टर्किश लैंग्वेज एंड लिटरेचर का, ठीक है। टर्किश जो लैंग्वेज है इसमें बहुत सारे लोग जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो जनरल का जो कट ऑफ है आपका 94 है, ठीक है। मुस्लिम का 82, मुस्लिम ओबीसी मुस्लिम एसटी का 77, मुस्लिम वोमेन का 75 और जामिया के इंटरनल का 40 है, ठीक है। तो ये आपका जीएटी का स्कोर है। उसके बेसिस पे आपको मैं ये भी बता देता हूँ कि जो बाकी कोर्सेज है जिसमें जीएटी का आपका स्कोर चाहिए तो उनमें भी इसी के आसपास कट ऑफ जो है वो रहने वाला है। तो अगर आपका इतना आता है तो आप जो है आराम से वहाँ पे जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर जो आपका बीए ऑनर्स उर्दू का बात करेंगे, ये जो है आपका बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिटिव पेपर है, ठीक है। जो लोग भी उर्दू में एडमिशन लेना चाहते हैं उनको जो है बहुत ज़्यादा स्कोर करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि आपका जनरल कैंडिडेट है उनको 232 जो है कट ऑफ आप समझ सकते हैं 250 में से, ठीक है। मुस्लिम का बात करेंगे 218 है, मुस्लिम ओबीसी एसटी का 205 है, मुस्लिम वोमेन का 210 है, और जामिया का जो इंटरनल है उनका 167 है, और जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है उनका बस 26 नंबर पर एडमिशन हुआ है। यानी कि कोई कैंडिडेट जो है यहाँ पे नहीं रहा होगा, कैंडिडेट की कमी होने की वजह से कम मार्क्स पे आपको एडमिशन देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो इस तरह से देखेंगे तो ओवरऑल मतलब मैंने आपको बता दिया कि किस किस कोर्सेज में आपको कितने कितने मार्क्स पे एडमिशन जो है वो मिलने वाला है, ठीक है। बाकी अगर आपका कोई भी डाउट रहे तो आप हमें कमेंट में पूछिएगा, और मुझसे अगर आप पर्सनल बात करना चाहते हैं तो 149 रुपीज़ में अभी आप जाके इसको ज्वाइन कर सकते हैं। मुझसे आप अपना पर्सनल जो भी डाउट है वो सोल्व कर सकते हैं। एडमिशन तक मैं आपको साथ दूंगा, ठीक है। आपका एडमिशन तक मैं हेल्प करूंगा, ठीक है। कोई भी डाउट रहेगा उसमें आप मैसेज कॉल कुछ भी करके मुझसे बात कर सकते हैं, ठीक है। तो जल्दी से जाइए एक बार चेकआउट कीजिए, और अगर आपको अच्छा लगे तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, बाकी आपकी मर्ज़ी, ठीक है। थैंक यू।